हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एग्जाम 2021 के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं और साथ ही साथ मुझे इस वीडियो को बनाने का एक और उद्देश्य है। आप सभी के लिए जो है खुशी की बात है और साथ ही साथ हमारे लिए भी खुशी की बात है कि आज हमारे अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में आज टोटल 3000 लोग से ऊपर हो चुके हैं, मतलब 3K हो चुके हैं लोग। तो आप सभी के लिए और हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हमारे साथ 3000 लोग हो चुके हैं और आपके फैमिली मेम्बर भी 3000 कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सब जो है आप सभी के प्रेम और सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ और आप सभी लोग इसी तरह बस प्यार बरसाते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि जब आप सपोर्ट करेंगे तो हमें जो है मोटिवेशन मिलती है आप सभी लोगों से, तो मैं आपके प्रति जो है और इससे भी बेहतर कार्य कर सकूं। इसलिए आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे और आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज 3000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मतलब एक छोटा फैमिली कह सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आशा है कि यह जो फैमिली है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत व्यापक रूप बड़ा रूप लेगा। और मेरी कोशिश यही है कि मैं अधिक से अधिक लोगों की हेल्प कर पाऊँ। मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं अधिक लोगों के पास अपनी आवाज़ों को, अपनी पहचान को और अपने ज्ञान को बांट सकूं, ताकि हमारे ज्ञान और हमारी आवाज़ों से काफ़ी लोग प्रेरित होकर अपने मार्गदर्शन ले और अपने जीवन में सफल हो। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अपने वाणियों से, अपने ज्ञान से लोगों के अंदर प्रकाश डालने की कोशिश करूं, और मैंने कोशिश की है। आप लोगों ने सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो यह देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है आप सभी के प्रति कार्य करने के लिए। तो आज बस यही खुशी की बात है कि टोटल जो है हमारी फैमिली 3000 प्लस हो चुके हैं। 3K से एबव हमारी फैमिली आप सभी लोग जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और अब हम चलेंगे बिहार डीएलएड एग्ज़ाम के ऊपर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक है और बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है। मैंने इसके पहले भी 2 वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ अगर आप उसको देख ले, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ज्ञान की बातें मैंने आपको बताई है एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो क्वेश्चन जब आप मिलेगा तो अगर आप हमारी बातों को ध्यान से सुने हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, बना पाएंगे। आज भी हम कुछ ऐसे ही बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है, पढ़ता हूँ तो हंसी भी आती है और ऐसा लगता है कि नहीं, इन लोगों को मदद करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होती है। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में या किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी है, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है तो आप उसे ज़रूर बताएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और बहुत तरह के लोग जो होते हैं इस दुनिया में, जो कि ज्ञान को बांटते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे एक हंसी की बात यह है कि मुझे बहुत सारे कमेंट और कॉल भी आते हैं, क्योंकि मैंने गलती से अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है और नंबर दे दिया है, जो कि अच्छी बात है, देना ज़रूरी है। लोग ऐसे मुझे परेशान नहीं करते हैं, लेकिन कॉल आते हैं और मैसेज भी आते हैं, तो उनका क्वेश्चन ऐसा आता है कि सुनकर आपको हंसी आएगी। वो बोलते हैं कि सर आप इतना छोटा उम्र में हैं और आप कैसे पढ़ा देते हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ दिन पहले एक बच्चे को और एक बच्ची को समझाया था कि ज्ञान जो होता है जहाँ से मिले ना वहाँ से ले लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ज्ञान कौन दे रहा है। अगर आपके दुश्मन भी जो है आपको ज्ञान दे रहे हैं तो आप उस ज्ञान को ले, क्योंकि ज्ञान जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाले के बीच में एक गहरा अच्छा दोस्ती का रिश्ता रहे, क्योंकि दुश्मन का रिश्ता रहेगा तो फिर आप ज्ञान नहीं ले पाएंगे और ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं बस उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप हमारी उम्र के ऊपर ना जाए, आप हमारी भाषा और हम जो ज्ञान देते हैं उसके ऊपर जाए। और मुझे यह बात जानकर अच्छा लगा, क्योंकि मेरी उम्र सच में अभी कम है, लेकिन मेरी कोशिश जो है बड़ी है और मेरा जो सपना भी है वो भी बड़ा है। और सपना हमेशा जो है बड़ा देखना चाहिए, क्योंकि जब बड़ा सपना देखेंगे तो आपको बड़ा काम करने का मौका मिलेगा और आप उसी के ऊपर कार्य करेंगे और आप अपने जीवन में सफल होंगे। तो जो बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आप इतने छोटे उम्र के हैं और आप कैसे पढ़ा लेते हैं, तो बस ये सब मेहनत की फल है। अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी पढ़ा सकते हैं। बस मैं यही कहूँगा, और यह कहूँगा कि आपको ज्ञान जहाँ से मिले ना वहाँ से आप ज़रूर ले, उसके पीछे ना जाए। ये सही नहीं है, क्योंकि सही नहीं है, क्यों जाएंगे उसके पीछे। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को प्राप्त करें और अच्छे से प्राप्त करें। और हमारी कोशिश है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को अपने ज्ञान के माध्यम से उन लोगों को में भी जो है ज्ञान का प्रकाश जलाएं
और उन लोगों को हेल्प करके उनको आने वाले जीवन में उनको सफल बनाए। मेरी यही कोशिश है और मैं अपने कार्य जो है बखूबी निभा रहा हूँ। आप लोगों की सपोर्ट और थोड़ी चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और प्रेरित होकर आप सभी के लिए अच्छा अच्छा कार्य करूँगा, जो कि आपके जीवन के लिए, आपके लक्ष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब हम आएंगे बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम के ऊपर, उसके प्रति जो है क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन आया है, मैं नाम नहीं शो करने वाला हूँ क्योंकि ये गलत है, मैं बस ऐसे ही बता दूंगा। जिन बच्चे ने ये कमेंट किया है उसको ये जानकर खुशी होगी कि सर ने उनके बारे में बता रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया है, 2 बच्चे ने कमेंट किया है कि सर एग्जाम में कौन सा कलम से लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जाम में कौन सा कलम से लिखेंगे और कौन सा कलर से लिखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक से लिखेंगे कि ब्लू से लिखेंगे। तो अगर आपने क्लास 10th 12 पास किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं चाहिए। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, आपको किसी प्रकार की डाउट हो आप डाउट को क्लियर करेंगे और मैं बस हूँ, सारी डाउट को मैं क्लियर करूँगा। तो बस इसका आंसर देने मुझे अपने आप पर हंसी आ रही है, लेकिन खुशी महसूस हो रहा है, हंसी नहीं आ रही है, खुशी महसूस हो रहा है कि आपने क्वेश्चन पूछा, छोटे से बच्चे की तरह क्वेश्चन आपने पूछा है कि सर एग्जाम में कौन सा कलर से लिखेंगे, कौन सा पेन से लिखेंगे। तो आप पेन कोई भी ले, कलर कोई भी ले, बस आपको कलर 2 होना चाहिए, आपका ब्लैक होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। आप बस ये दोनों कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड, ग्रीन, पिंक, येलो, ये सब कलर आपको ऐसे भी नहीं मिलता है, अगर मिलता भी है तो इस कलम का यूज नहीं करना है। तो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन सा कलम से लिखना है। तो ब्लैक और ब्लू से लिख सकते हैं, किसी एक कलम से लिख सकते हैं, और कलम कोई भी हो, बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं लिखेंगे आप। तो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब हम अगले डाउट के ऊपर चलते हैं। तो अगला जो डाउट है वो क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर भी पूछा है, या जो भी बच्चे यूट्यूब पर हमसे कमेंट करके पूछे हैं, मैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा बोलता हूं, क्योंकि उन लोगों ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आप सभी को जानना जरूरत है। वो क्वेश्चन यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा उसका कितना पेज आंसर लिखेंगे। यह बात जो है जानना जरूरी है, क्योंकि आप जिस डाइट कॉलेज में पढ़ते होंगे वहाँ पर आपको शिक्षक ने बताया होगा कि आपको कितना पेज में आंसर देना है। ऐसे मैं आपको बता दूं, आपके प्रश्न में जो लिखा होता है शॉर्ट आंसर का, वह लिखा होता है 75 से 100 वर्ड लिखा रहता है, और लॉन्ग का लिखा रहता है 200 से 250 वर्ड। लेकिन उतना लिखेंगे तो फिर नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो नंबर होता है 5 नंबर का एग्जाम होता है क्वेश्चन का, और एक होता है 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो यह क्वेश्चन जिन बच्चों ने पूछा, मुझे अच्छा लगा कि उन बच्चों में थोड़ी जागरूकता है कि उन्हें कैसे मतलब एग्जाम में देना है और कितना पेज लिखना है। तो मैं बस ये भी नहीं कहूँगा कि आपको 10 पेज लिखना है, 20 पेज लिखना है, ऐसा मैं नहीं कहने वाला हूँ। आपको जो क्वेश्चन पूछेगा, मैंने आप पिछले वीडियो में बताया है कि पहले आपको उसका परिचय देंगे, उसके बारे में लिखेंगे, उसका व्याख्या करेंगे क्वेश्चन के अनुरूप। उसके बाद जो है आपको उसका निष्कर्ष लिखना है। लेकिन यह लिखेंगे तो कितने पेज में लिखेंगे मैं यह बताना भूल गया था, लेकिन बच्चों ने मुझे याद दिलाया। मैंने सोचा कि वह बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 1-2 पेज लिख देते हैं और बोलते हैं कि नंबर नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं कि आपको 1-2 पेज लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। अगर टीचर अच्छे रहेंगे तो दे देंगे, लेकिन अगर टीचर बहुत तरह के ना होते हैं, सारे टीचर की अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन ऐसे भी डीएलएड के एग्जाम में जो है मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर ले या इसे याद कर ले। आपको शॉर्ट प्रश्न पूछता है जो 5 नंबर का होता है, उसमें आपको कम से कम 2.5 पेज लिखना है, 2 पेज लिखना है, कम से कम 2.5 पेज या 2 पेज, उससे कम नहीं लिखना है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। 2 से 2.5 पेज आपको लिखना है शॉर्ट आंसर में। जो 5 नंबर के प्रश्न होंगे उसमें आपको 2 से 2.5 पेज लिखना है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसमें आपको 3 से 4 पेज लिखना है। अब मैंने ये नहीं बोला कि 3 ही पेज लिखना है, 3 से 4 मतलब 3 न 4, बीच में भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि 3.5 या 4 के बीच में रखें। ये आपका लॉन्ग आंसर लिखना है, क्योंकि आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो 10 नंबर अगर आप नहीं लिखेंगे, अगर 1 पेज लिखते हैं तो 10 नंबर तो देगा नहीं। तो आपको जो है अच्छे से लिखना है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। शॉर्ट प्रश्न को जो है आपको 2.5 से 2 पेज के बीच में लिखना है, और लॉन्ग प्रश्न जो होंगे उसको आपको 3 से 4 पेज के बीच में लिखना है। तो यह आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन जो है बच्चा पूछ रहा है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करे। अगर आपको नहीं देखा है तो आप जाकर देख ले, अगर नहीं भी देखा है तो चलिए मैं आपको छोटा सा क्लिप बता दूं कि आपको जो है जो भी पेपर है ना, उसका महत्वपूर्ण आपको बुलेट होगा या यूनिट होगा। उस यूनिट को जो है आप अच्छे से एक बार पढ़ ले, क्योंकि कम समय बाकी है। अगर आप एक बार भी जरूर अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत चीज़ जानकारी हो जाएगा एग्जाम से लेकर, जो कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको क्वेश्चन का पैटर्न उसी पर लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आसानी वे में जो है लिख पाएंगे। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगले मेरा जो क्वेश्चन है वो है
कि कौन सा पेपर को अधिक पढ़े और कौन सा पेपर को कम पढ़े। तो पढ़ना तो सभी है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सा पेपर कम पढ़े कौन सा पेपर मतलब ज़्यादा पढ़े। तो इसमें जो है आपको पढ़ना सभी पेपर है, लेकिन मैं यह कहूँगा थोड़ा सा कि आप जो है F1 से लेकर F4 पेपर जो होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपका जो है 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो आप जो है उस पर फोकस करें और जो भी पेपर है उस पर भी फोकस करें, लेकिन अधिकांश फोकस जो है इन चारों पेपर पर ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें जो है 70 नंबर का एग्जाम होता है, बाकी सब में आपका 35 नंबर का एग्जाम होता है, और जो F11 है और F12 है उसमें आपका जो होता है 40 नंबर का एग्जाम होता है। तो आप ध्यान देंगे इन सारे पेपर पर। तो आशा करता हूँ कि आपका सारी डाउट कंप्लीट हो गई होगी। और अंत में एक बार और कहना चाहता हूँ कि आप सबों के सपोर्ट और प्यार की वजह से आज आपकी फैमिली फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर सारण आज 3000 क्रॉस कर चुका है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और आप सभी के लिए भी जो है बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी को दिल से तहे दिल से धन्यवाद, और इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहें। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को गुड नाइट, थैंक यू।